हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है यार आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो यार सॉरी, क्योंकि यार मैं जानता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट है और आप लोग भी शायद बहुत दिन से भूल भी रहे होंगे कि ऐसा भी कोई चैनल है। कभी कभी लाइफ ऐसा मूड ले लेता है कि काम करने का दिल ही नहीं करता। एनीवेज से सारी बातों को रखते हैं साइट में और आज हम लोग बढ़ते हैं आगे वीडियो में। जानते हैं कि कैसे मैं अपने वेबसाइट्स को कस्टमाइज़ करता हूँ। मैं आपको आज एक वेबसाइट कस्टमाइज़ करके दिखाने वाला हूँ। हालांकि मेरे पास काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं और हर वेबसाइट के लिए अलग अलग कस्टमाइज मैं करता हूँ, लेकिन एक आइडिया दूंगा उसको देखकर आप लोग समझ जाओगे और मे भी आप लोग अपने वेबसाइट को कस्टमाइज करने के लिए तैयार भी हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कि देख सकते हो हमारे ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट में अगर आप विजिट करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हेडर मिलता है, प्लस इसके बाद हमारे एक प्रमोशन बैनर मिलता है। इसके बाद कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं और आर्टिकल के अंदर हम लोग अगर विजिट करें तो आर्टिकल भी काफ़ी ब्यूटीफुली लगता है और साइट पर भी काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। और लोग इसी को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरह से कैसे बनाया जाए, कैसे कलर कॉम्बिनेशन को किया जाए, कैसे इस तरह से कस्टमाइजेशन किया जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे इस तरह से आप भी वेबसाइट को बना सकते हो, वो भी इजीली। तो चलिए सबसे पहले हम अपने वेबसाइट में चलते हैं। मैं इस वेबसाइट को कस्टमाइज़ करूंगा आपके सामने और इस वेबसाइट को कस्टमाइज़ करने के लिए, इस तरह से डिज़ाइन देने के लिए मैं यूज़ करूंगा जनरेट प्रेस थीम की। अब जनरेट प्रेस थीम एक फ्री थीम भी है और पेड भी है, लेकिन इस तरह से कस्टमाइज़ करने के लिए आपको पेड थीम की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप एक डेवलपर हो तो यार आपके लिए इस तरह का कस्टमाइजेशन वीडियो कोई काम का नहीं है। तो आप सिंपली जाओ, किसी भी तरीके से कोडिंग करो या फिर आप लोग अपने वेब बिल्डर या फिर WP बेकरी या फिर एलिमेंटर से बना सकते हो। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। तो चलिए यहाँ पर आपको जाना है अपने थीम के सेक्शन में, यहाँ पर सर्च कर लेना है जनरेट प्रेस। उसके बाद इस थीम को एक्टिव कर लेना है। अब इस थीम को एक्टिव करने के बाद हमारा जो वेबसाइट है रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह से दिखता है। हमारा वेबसाइट एक डिफ़ॉल्ट लेआउट के साथ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अपने वेबसाइट में अपने प्लगइन के सेक्शन में जाना है और ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस थीम को अगर आप इंस्टॉल करते हो, ये तो एक फ्री थीम है, लेकिन इसको एक्टिव करने के लिए इसके प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये प्लगइन या तो आप बाय कर सकते हो या तो आप किसी से फ्री में ले सकते हो, अगर ट्रस्टेड पर्सन है तो। और मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग कहीं से थीम को परचेज़ करें या फिर आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो। 399 रुपीज़ में आपको प्लगइन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्लगइन आने के बाद आपके डेस्कटॉप में ऐसे सेव हो जाएगा और आपको जाना है प्लगइन में, ऐड न्यू पर क्लिक करना है एंड देन GP प्रीमियम पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए मैं इसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर एक्टिव पर क्लिक करता हूँ, एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद एक्टिव करने के बाद आपको जाना है GP प्रीमियम प्लगइन के कॉन्फ़िगर पर और यहाँ पर जाने के बाद आपको इस तरह से चेक करना है एंड देन यहाँ पर एक्टिव पर क्लिक करके अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे करोगे तो आपका थीम सक्सेसफुली एक्टिव हो जाएगा और इसके सारे सेक्शन भी आपके लिए कस्टमाइजेशन के लिए आप 100% कस्टमाइज कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइट लाइब्रेरी नाम का एक बटन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे डेमोज आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग इन डेमोज को यूज़ कर सकते हो या फिर आप खुद से भी कोडिंग अगर आती है तो आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर टाइम बचाने के लिए मैं कोई भी एक डेमो को यूज़ करूँगा, स्पेशली इस तरह का डेमो को, और उसके बाद इसको कस्टमाइज़ करूँगा। कुछ कोडिंग भी लगेंगे, कुछ हमारे कस्टमाइजेशन नॉलेज भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वीडियो में बने रहो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हो, मार्केटर नाम का एक डेमो है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आई अंडरस्टैंड दैट्स दिस स्टेप इज ओवरराइड माई कस्टमाइजेशन सेटिंग, उस पर क्लिक करना है, द बैकअप ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ये करोगे तो आपके सामने इंपोर्ट ऑप्शन का मिल जाएगा और आपको इंपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इंपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये कुछ टाइम लेगा और आपके लिए वो जो लेआउट है ये इंस्टॉल करके दे देगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और तब तक ये थीम को इंस्टॉल होने देते हैं। ओके गाइस, आप लोग देख सकते हो हमारा जो ये वाला लेआउट है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और अब हम लोग अपने वेबसाइट में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपने साइट को और देखते हैं किस तरह से हमारा साइट दिख रहा है। एंड गाइस देख सकते हो हमारा साइट
हूबहू इस तरह से आ चुका है, लेकिन अभी भी इसका कस्टमाइजेशन बाकी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो लेफ्ट राइट साइड में इसका कलर ही दूसरे तरीके का आ रहा है, इसका हेडर अजीब टाइप का आ रहा है और अब हमें इसको कस्टमाइज़ करना है। तो सबसे पहले चलिए मैं इस हेलो वर्ल्ड जो डिफ़ॉल्ट आर्टिकल्स हैं इन सब को डिलीट कर लेता हूँ। जैसे गैट डिलीट करने के बाद अब हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं किस तरह से दिखता है हमारा साइट। इस तरह से दिख रहा है हमारा साइट, लेकिन अब हमें इसका कस्टमाइजेशन करना है। तो सिंपली चलिए वापस जाते हैं हमारे जीपी प्रीमियम एनी जनरेट प्रेस के प्लगइन के सेटअप में, और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आप प्लगइन के सेटअप में भी जाके ले सकते हो या फिर आप लोग यहाँ पर एफिलियंस में भी जाके आप इस सेटअप पे आ सकते हो। सिंपली अगर आप देखो, अगर कोई लेआउट इंस्टॉल करते हो तो लेआउट के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपका डीएक्टिव हो जाता है, तो आपको यहाँ पर आके फिर से उनको एक्टिव करना है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। सिंपली इसको चेक करना है ऑल और देन एक्टिव पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है एंड देन अब हमारे वेबसाइट को रिफ्रेश करना है एंड देन अब हम लोग अपने वेबसाइट को 100% कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सिंपली चलिए कस्टमाइज़ पर क्लिक करते हैं। अब इस कस्टमाइजेशन के ऑप्शन पर आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली वेबसाइट से आ सकते हो या फिर आप अपीयरेंस पर क्लिक करके कस्टमाइज ऑप्शन पर क्लिक भी करके इस ऑप्शन में आ सकते हो। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ लोगो की, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है फेब आइकन, एक होता है मेन लोगो। इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और लोगो आप कैनवा का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप पिक्सलैब का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप फ़ोन में लोगो या फिर इमेज एडिटिंग करना चाहते हो तो ये आपके ऊपर फुल्ली डिपेंड करता है। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे सामने ऑप्शन है साइट आइडेंटिटी का, और यहाँ पर सबसे साइट टाइटल लिखा हुआ है माई ब्लॉग, और यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हो माई ब्लॉग लिखा हुआ है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि आप इसको चेंज कर लो, क्योंकि आपका साइट जो है वो थोड़ा सा एसईओ सेटिंग रहे। तो चलिए मैं यहाँ पर फ्रेश ही रख लेता हूँ एंड देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो माई वर्डप्रेस ब्लॉग लिखा हुआ है, जो कि साइट का डिस्क्रिप्शन है फिलहाल हमारा। अब आप इसको चेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, आपके साइट के अकॉर्डिंग। फिलहाल मैं इस साइट के अकॉर्डिंग कुछ सोचा ही नहीं है, मैं डोमेन टेम्प्रेरी लिया हुआ हूँ .store के नाम से सिर्फ सिखाने के लिए, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लोगो के जगह पर हमारा साइट का नाम आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर टाइप किया। अब इसको अगर हाइड करना होगा तो यहाँ पर हाइड साइट टाइटल के ऊपर आप क्लिक करो, तो ये जो हमारा लोगो एज ए टेक्स्ट के तरह ही आ रहा है वो हाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको बैक जाना है और अब आना है आपको लेआउट के ऑप्शन पर। लेआउट के ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन का सेक्शंस दिख जाएगा और यही होता है मेन कस्टमाइजेशन सेक्शन। अब यहाँ पर सबसे पहले है कंटेनर। कंटेनर का मतलब ये होता है, आप लोग यहाँ पर देखो कि हमारा जो बैकग्राउंड है ये कुछ थोड़ा सा डार्क ब्लैक है और इसके बाद हमारा आर्टिकल शुरू होते हैं और ये जो है एक बॉक्स टाइप में है। अब ये जो बॉक्स टाइप है ये कुछ लेंथ में है। अगर आप इसको लेंथ में कम करना चाहते हो फिर ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पर आप जो जाके कंटेनर विथ पे आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मैं अगर इसको बढ़ा देता हूँ तो अब देखते हैं हमारा साइट का जो आर्टिकल का लेआउट है वो बढ़ चुका है। अब मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ या फिर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जो मैं करता हूँ हमेशा। और अब देख सकते हो हमारा जो आर्टिकल है वो सिर्फ इतना ही विड्थ में खुलेगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितना विड्थ चाहिए, कितना हाइट चाहिए। अगर आपको इसके बारे में मैथ आपका अगर ज़्यादा अच्छा है तो आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेटिंग है हेडर। अब हेडर फ़िलहाल हमारा डिफ़ॉल्ट हेडर है, जो कि एक सिंगल स्टिकी हेडर बना हुआ है। अगर आपको इस तरह से हेडर बनाना है तो अब आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ नेविगेशन एज हेडर। आप इसको अनचेक कर दो तो आपका जो हेडर है वो बाय डिफ़ॉल्ट हेडर बन जाएगा। एंड अब आप यहाँ से देख सकते हो हमारा फ़िलहाल एक लोगो नहीं है, तो चलिए मैं यहाँ पर एक कोई भी लोगो ले लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, ताकि हमारा जो साइट है वो सही से दिखे और आप लोग भी सही तरीके से समझ पाओ।
ओके गाइस, मैं अभी हमारा एक लोगो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ले लिया हूँ। आप अपने लोगो को बना सकते हो और यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारा लोगो मैंने ऐड किया तो वो यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर आप रेटिना लोगो को भी चूज़ करते हो, तो चलिए मैं इसी लोगो को चूज़ कर लेता हूँ और आप लोग भी चूज़ कर सकते हो। लोगो का साइज़ रहेगा 500 बाई 300 या फिर 270 बाई 90, इन दोनों तरीके से आप लोगों को बना सकते हो। जैसे आप लोगों को अपलोड करते हो तो यहाँ पर आपको बढ़ाना घटाने का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप लोग देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक बार है, इसको अगर आप बढ़ाओ घटाओ ये आप कर सकते हो। फिलहाल मैं एक ऐसा ही रहने देता हूँ, इतना ही। अब इसके बाद आपको मिलता है साइट आइकन यानी फेव आइकन। फेव आइकन वो होता है, मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे इस वेबसाइट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सबसे ऊपर हिंदी टेक वेब लिखा हुआ है एंड देन यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में एक लोगो आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, फ्रेश, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड में कोई भी लोगो फिलहाल नहीं है। अगर आपको इसको सेटअप करना है तो यहाँ पर फेव आइकन में आप क्लिक करके सेटअप कर सकते हो। फेव आइकन का साइज़ रहेगा 512 इंटू 512, इसी के अंदर आपको लोगो बना लेना है। लेकिन फ़िलहाल मैं एक डिफ़ॉल्ट लोगो ले लिया उसी को क्रॉप करके, तो आप लोग इसके इस लोगो को सही तरीके से बना लेना। तो चलिए अब चलते हैं हमारे लेआउट के सेटअप में। अब जाते हैं, देखिए हमारा हेडर का सेक्शन हम लोग छोड़ दिए थे। अब हेडर में आप लोग चाहो तो इस बटन को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, इसका हाइट को और इसका विड्थ को भी। फ़िलहाल के लिए हम विड्थ कम नहीं करना चाहते, फ़िलहाल हम बॉटम और टॉप को कम करना चाहते हैं। तो चलिए टॉप एंड बॉटम को कम कर देते हैं। एंड इतना करने के बाद और अब जाना है प्राइमरी नेविगेशन में। प्राइमरी नेविगेशन मतलब होता है आपका ये जो मेन्यू, जो कि हमारा होम, अबाउट, बेस्ट, डील्स, टूल्स, कॉन्टैक्ट, ये सारे ऑप्शंस हैं। अब इसको अगर आपको बढ़ाना है, घटाना है, चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहीं से कर सकते हो। सपोज़ करो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाइट कम कर दिया। और मेन्यू विड्थ अगर आप बीच में स्पेस लेना चाहो वो भी आप कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, इतना रखना चाहता हूँ मैं। और अब हमें बैक जाना है। इसके बाद आता है स्टिकी नेविगेशन। स्टिकी नेविगेशन वो होता है, यानी अगर हम अपने वेबसाइट में स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारा मेनू सबसे ऊपर चला जाता है। फिर जब हम लोग स्क्रॉल अप करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक और मेनू आ चुका है जो कि स्क्रॉल डाउन होकर आ रहा है। और इसको अगर आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, और अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहो तो भी कर सकते हो। सिंपली मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। तो चलिए, और आप लोग अब देखोगे कि अब हमारा वो जो डाउन करने के टाइम पे एक स्टिकी मेनू आ रहा था वो अभी नहीं आएगा। तो इसी तरह से इसको आप ऑफ रहने दे सकते हो। मैं भी यही रेकमेंड करूँगा कि ऑफ रहने दो, इससे लोडिंग टाइम थोड़ा बच जाएगा। एंड अब आता है साइड बार। साइड बार में आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपका साइड बार किस तरह से दिखेगा। क्या आपको साइड बार पहले दिखाना है यानी लेफ़्ट साइड में, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर साइड बार फ़िलहाल के लिए कंटेंट, इसके बाद साइड बार है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहले हमारा आर्टिकल आ रहा है, कंटेंट का मतलब होता है आर्टिकल, इसके बाद आ रहा है साइड बार। अब अगर मैं चाहूँ तो साइड बार को पहले ला सकता हूँ और आर्टिकल को बाद में ला सकता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, साइड बार एंड कंटेंट, साइड बार एंड कंटेंट एंड देन साइड बार एंड कंटेंट, इसके ऊपर अगर क्लिक कर देंगे तो आप लोग देख सकते हो हमारा ये जो साइड बार है यहाँ पर फ़िलहाल के लिए आ चुका है। और हमारा लेआउट जो है यानी कंटेंट जो है वो राइट में जा चुका है। फ़िलहाल के लिए विजिट में इस लेफ़्ट साइड में कोई भी साइड बार सेटअप नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर साइड बार नहीं है। और यहाँ पर लेकिन स्पेस आ चुका है, यहाँ पर साइड बार दिख जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा आप लोग कंटेंट साइड बार ही रहने दो, क्योंकि सबको यही पसंद आता है और ये पढ़ने में भी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। एंड देन आप लोग जा सकते हो ब्लॉग सेक्शन में। अब ब्लॉग सेक्शन में जाने के बाद आप लोग कोई भी एक आर्टिकल को विजिट कर लेना। विजिट करने के बाद सिंगल पर क्लिक करना, और अगर आप लोग यहाँ पर फीचर इमेज या फिर टैग या फिर ऑथर नेम, डेट, इन सब को दिखाना चाहते हो नहीं दिखाना चाहते हो, वो सब आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। सिंगल के बाद आपको क्लिक करना है पोस्ट में। पोस्ट में क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे फीचर इमेज बंद करना है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। इसके बाद जैसे कि ये आ रहा है जून, डेट, ये सब को भी आप बंद कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी फ़िलहाल के लिए हट गया, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप लोग फीचर इमेज को हटा दो। इसके बाद आप डेट को रहने दो, ऑथर को रहने दो, कैटेगरी को भी रहने दो।
इतना करने के बाद आपको आना है बैक, और बैक आने के बाद अब आपको जाना है फुटर में। फुटर में आप लोग उसी तरह से फुटर को कर सकते हो, और अब यहाँ पर कॉपीराइट का ऑप्शन में आप लोग अपने वेबसाइट का नाम डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर फ्रेश ही डाल देता हूँ और 2020 ही कर लेता हूँ, 2021 ही कर लेता हूँ, एंड देन मैं चला जाता हूँ बैक, और हमारा जो फुटर एरिया में है हमारा क्रेडिट आ चुका है, एंड देख सकते हो ये है, हमने अभी टाइप किया। अब अगर आप वो कॉमर्स यूज़ करते हो तो वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हम लोग एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं तो वो कॉमर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कॉमर्स के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। अब नेक्स्ट है कलर सेक्शन। अब कलर में भी आप लोग कलर को चेंज कर सकते हो, जैसे कि अब हमारा साइड बार में देख सकते हो हमारा लिंक का कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि लिंक कलर यहाँ पे चूज़ करके मैं रखना चाहूँ अगर ग्रीन, तो मैं ग्रीन चूज़ करता हूँ, देख सकते हो आप लोग ग्रीन हो चुका है। और अगर आप दूसरा कोई कलर रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं जैसे कि मैंने बताया कि हम इस तरह का वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ब्लैक ही रहने देते हैं, ब्लैक चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद बैक जाते हैं, और अब करना क्या है, हेडर में जाने के बाद हेडर का बैकग्राउंड यानी लोगो का बैकग्राउंड फ़िलहाल के लिए हमारा वाइट है, इसको वाइट रहने दे सकते हो। इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो भी कर सकते हो। इसके बाद आता है प्राइमरी नेविगेशन। अब फ़िलहाल के लिए प्राइमरी नेविगेशन यानी हमारा जो मेन्यू बार है ये इसका बैकग्राउंड फ़िलहाल के लिए ब्लैक है। अगर आप चाहो तो यहाँ से ब्लैक को दूसरा कोई भी कलर में बदल सकते हो। सपोज़ करो मैं यहाँ पर इस तरह का बदल लेता हूँ, एंड देन बदलने के बाद इस कोड को कॉपी कर लेना ताकि आपका हर जगह पे सेम कलर हो जाए। इसके बाद आता है बैकग्राउंड हाउवेयर में भी आपको इसी का कलर देना है। इसके बाद टेक्स्ट कलर वाइट ही रहेगा। बैकग्राउंड करंट में भी आपको यही कलर देना है, टेक्स्ट करंट में आपको वाइट रखना है। इसके बाद आता है सब मेनू में आप लोग चाहो तो इस तरह का बैकग्राउंड रख सकते हो, लेकिन मैं ही रेकमेंड करूँगा कि आप कोई भी एक या दो कलर चुनो जो आपके पूरे थीम में अवेलेबल हो। इसके बाद टेक्स्ट में हम लोग दे देते हैं वाइट, जो कि हमारा मेन मेनू बार था। और इसके बाद बैकग्राउंड हाउवेयर में मैं दूंगा येलो। इसके बाद टेक्स्ट हाउवेयर में मैं दूंगा ब्लैक। इसके बाद बैकग्राउंड करंट में भी मैं दूंगा येलो। इसके बाद टेक्स्ट करंट में भी मैं दूंगा ब्लैक। ध्यान से देखना, इस तरह का सेटिंग आपको भी करना होगा तो आप कर लेना। सेकेंडरी नेविगेशन इसको छोड़ सकते हो। बटन्स यानी यहाँ पे जैसे कि हम लोग बैक गए थे और हमारा कुछ आर्टिकल्स दिख रहे थे, जैसे ये रीड मोर का ऑप्शन है, इसका बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ पर हमारा जो थीम का कलर है ये है, तो मैं यही रहने देता हूँ, एंड देन टेक्स्ट को ऐसे ही रहने देता हूँ। बैकग्राउंड हाउवेयर को भी मैं यही रहने देता हूँ। इसके बाद टेक्स्ट हाउवेयर को वाइट रहने देते हैं। इसके बाद बैक चले जाना है, और इसके बाद आता है कंटेंट। अब कंटेंट मतलब आर्टिकल के अंदर आप लोग चाहो तो बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं रेड करना चाहूँ तो रेड हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए वाइट सबको अच्छा लगता है तो वाइट ही रहते हैं। इसके बाद टेक्स्ट को आप चाहो तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। अगर हम यहाँ से टेक्स्ट को कलर को चेंज कर देते हैं तो हम लोग चाहे किसी भी कलर में अपने आर्टिकल को लिखें, वो सारे के सारे कलर बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से बन जाएगा। अब लिंक का ऑप्शन है, लिंक ऑप्शन को मैं रिकमेंड करूँगा ब्लू ही रहने दो। इसके बाद लिंक हाउवेयर को आप रेड चूज़ कर लो, जैसे कि यहाँ पर इस वेबसाइट में जैसे आप लोग रीड मोड में जाते हो, हाउवेयर करते हो तो यहाँ पर रेड आ जाता है। ये कलर्स आप लोग खुद से भी चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। इसके बाद साइड बार विजिट में बैकग्राउंड वाइट ही रहने देते हैं। इसके बाद टेक्स्ट को आपको ब्लैक कर देना है, ये डिफ़ॉल्ट कोई भी कोड नहीं था इसमें, तो ये चीज़ ध्यान देना है। इसके बाद लिंक में भी आपको ब्लैक चूज़ करना है। ब्लैक चूज़ करने के बाद अब लिंक हाउवेयर में आपको रेड चूज़ कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर रेड चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि ये रहा रेड, और इसके बाद विजिट टाइटल में ब्लैक रहने देना है। अब यहाँ पर कलर कोड अगर आपको पता है तो आपका काम थोड़ा सा बच सकता है, टाइम बच सकता है। अब जाते हैं फुटर विजिट में आप लोग चाहो तो कलर को चेंज कर सकते हो। फुटर विजिट मतलब इसके ऊपर वाला सेक्शन, और फुटर बार मतलब हमारा जो कॉपीराइट सेक्शन। फुटर बार का बैकग्राउंड फ़िलहाल के लिए वाइट है, तो अब हम लोग इसको ब्लैक कर देते हैं। टेक्स्ट को हम लोग वाइट कर लेते हैं,
और लिंक्स को भी हम लोग वाइट ही कर लेते हैं। चलिए लिंक को भी वाइट कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, ये डार्क ब्लू में, एंड दैट्स इट। हमारा लिंक भी वाइट हो चुका है। अब जाना है बैक और इसके बाद आपको मिलेगा वो कॉमर्स को हम लोग छोड़ देते हैं। और देन अब देखो हमारा जो टेक्स्ट है यानी आर्टिकल का टेक्स्ट स्टाइल है ये कुछ अजीब तरह से है जो कि अच्छे नहीं लग रहे हैं। इनको अगर आप चेंज करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, कलर के नीचे आपको दिखेगा टाइपोग्राफी का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और बॉडी के जगह पे जाके आप लोग डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। और मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ टेक्स्ट स्टाइल को वो है ओसवाल्ड और एक है डोमेनिया। तो चलिए मैं एक डोमेनिया ही करके दिखा देता हूँ। डोमेनिया ही चूज़ कर लेते हैं जो कि हमारा बॉडी का होगा, एंटायर साइट का होगा। एंड आप लोग देख सकते हो जैसे ही मैं बॉडी में जाके टेक्स्ट का स्टाइल को चेंज किया तो हमारा सारा का सारा आर्टिकल, हमारा साइड बार, जितने भी हमारे साइट में टेक्स्ट थे उनका सारे टेक्स्ट का स्टाइल ही बदल गया। लेकिन अभी भी हमारा कस्टमाइजेशन पूरा नहीं हुआ है, तो चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले आता है हेडर सेक्शन। हेडर में भी आपको यही टेक्स्ट रखना है और ये चीज़ एडसेंस का अप्रूवल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। कोई भी चीज़ कहीं पर भी छूटना नहीं चाहिए, ध्यान से करना है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपका कस्टमाइजेशन पूरा नहीं होगा। तो चलिए हेडर में हमने चूज़ कर लिया डोमेनिया और यही टेक्स्ट स्टाइल को हम लोग सब जगह में करेंगे। तो यहाँ पर प्राइमरी नेविगेशन में भी यही कर लेते हैं। और अगर अब हम लोग अपने मेन्यू को बढ़ाना, घटाना या फिर बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हो। सिंपली आपको नॉर्मल पे चूज़ करना है 6, तो आपका जो मेन्यू है उसमें जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। अब अगर आप लोग करते हो इसका टेक्स्ट साइज़ को बड़ा तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो, तो ये स्टाइल बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंडरी मेन्यू का भी कर लेना है डोमेनिया। तो चलिए यहाँ पे डोमेन कर लेते हैं। इसके बाद ऑफ कैनवस छोड़ सकते हैं। बटन को भी आप लोग चेंज कर लेना। हर जगह में आप लोग यही टेक्स्ट को यूज़ करना। अगर आप कोई भी स्टाइल यूज़ कर रहे हो तो सब जगह में एक ही स्टाइल होना चाहिए। कोई भी थीम कलर यूज़ करो तो सब जगह में वही कलर होनी चाहिए, दूसरा कोई भी कलर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है विजिट में भी डिफ़ॉल्ट है, तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। एंड गाइस अब हम लोग देखते हैं हमारा साइट किस तरह से दिख रहा है। एंड आप लोग देख सकते हो अब हमारा साइट कुछ अच्छा सा लग रहा है। और अगर हम लोग अभी होम पेज में जाएं तो अब कुछ अच्छा सा लग रहा है। बटन भी इस थीम से मैच करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ कस्टमाइजेशन बाकी है। तो उसके बाद आता है बैकग्राउंड इमेजेस, और इस ऑप्शन को आप छेड़खानी ना करो तो ही अच्छा है। अगर आपको सही तरीके से पता है तो ही इस जगह कुछ छेड़खानी करो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इसको आप कुछ भी मत करना। इसके बाद आता है जनरल में भी आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आता है मेन्यू में आप लोग यहीं से सेटअप कर सकते हो, लेकिन इसको हम बाद में सेटअप करेंगे अपने थीम के डैशबोर्ड में। अब आता है विजिट में आप लोग को दिखेगा राइट साइड बार। अब अगर आप लेफ़्ट चूज़ करते हैं तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड बार दिखता, लेकिन हम लोग फिलहाल के लिए राइट चूज़ किए हैं तो यहाँ पर राइट साइड बार है। राइट साइड बार में सबसे पहले हमारा ऑप्शन आता है प्रोडक्ट हाईलाइट। अगर आप लोगों को इसको नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ से सिंपली रिमूव पर क्लिक कर सकते हो, तो आपका जो साइड बार है वो रिमूव हो जाएगा। इसको रिमूव करने के बाद आपको एडसेंस के लिए भी ध्यान रखना है, तो उसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा आर्काइव्स, और इसके बाद ऐड करना है कैटेगरी में आप 100 पोस्ट को भी दिखा सकते हो, यानी आपके हर एक कैटेगरी में कितना पोस्ट है। अब नेक्स्ट आता है रिसेंट पोस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर आपको इसको इंक्रीज़ कर देना है 10 में। इसके बाद लास्ट है आपको ऐड करना है सर्च बार, यानी कि सबसे लास्ट में एक सर्च बार होना ज़रूरी है। अगर आपके वेबसाइट में कोई आके सबसे नीचे चला जाता है और वहाँ पर सर्च करना चाहता है तो वहाँ पर से वो डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। तो अब हम अपने वेबसाइट को देखते हैं किस तरह से दिख रहा है। एंड दैट्स इट, देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा है। और अब जाते हैं इसको पब्लिश पर क्लिक करते हैं और देन बैक जाना है। बैक जाने के बाद अब हमारे सामने किसी भी तरह का कोई कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो वेबसाइट है इसमें किस तरह से कस्टमाइज़ किया गया है, ये किस तरह से ऐसे दिख रहा है,
क्योंकि अब अगर हम लोग अपने वेबसाइट को फुली कस्टमाइज करने के बाद वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि आर्टिकल कुछ बॉक्स में आ रहे हैं और साइड बार भी कुछ अजीब सा आ रहा है, इसका कलर भी अलग सा है, चेंज किया हुआ है। तो वो कैसे बदलें? तो इस तरह का डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको कस्टम कोड के थ्रू जाना पड़ेगा, और कस्टम कोड या तो आप थीम में जाके पार्ट बाय पार्ट कर सकते हो, या फिर आप एडिशनल CSS का सहारा भी ले सकते हो। अब एडिशनल CSS में जाने के बाद आपको काफ़ी सारे और भी कोडिंग दिखेंगे। अब आप यहाँ से चाहो तो चेंजेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं खुद से कोडिंग करके रखा हूँ ऑलरेडी उस वेबसाइट में, तो मैं यहाँ पर नहीं चाहता, और अगर करने लगा तो बहुत टाइम जाएगा। तो सिंपली मैं अपने सारे कोड को पेस्ट कर देता हूँ वहाँ से कॉपी करके। अब आपको ये कोड मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट में, उस वेबसाइट में जाके भी आप इन कोड को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप लोग देख सकते हो, जैसे ही मैं ये कोड पेस्ट किया तो हमारे सामने ये जो साइट है ये कुछ इस तरह से बन के आ गया, और साइड बार में आप लोग देख सकते हो किस तरह से हट चुका है उसका डिफ़ॉल्ट कलर, और इसका हेडिंग भी एक बार में आ चुका है। अब अगर आप इस कोड को हटा देते हैं, चलिए हटा के देख लेते हैं, और अगर हटा देते हैं तो हमारा जो साइड बार है वो कुछ अजीब सा लग रहा है, गंदा सा दिख रहा है। तो चलिए मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब इसको पब्लिश पर क्लिक करता हूँ, लेकिन अभी भी हमारा साइट देख सकते हो आप लोग बॉक्स टाइप में है, यानी बैकग्राउंड कुछ और है और हमारा आर्टिकल अलग टाइप के बॉक्स में है। तो उसके लिए आपको वापस से जाना है कलर सेक्शन में, उसके बाद बॉडी में, एंड देन बैकग्राउंड में, एंड देन यहाँ पर प्योर वाइट कलर ना है, यानी कि यहाँ पर 6FF डाल देना है हैशटैग डाल के। ये करने के बाद आपको पब्लिश पर क्लिक करना है, और इसके बाद अपने साइट को रिफ़्रेश करना है। जैसे आप रिफ़्रेश करोगे तो आप लोग देख सकते हो हमारा साइट कम्प्लीटली उसी तरह से बन चुका है जिस तरह का हम लोग चाहते थे। और यहाँ पर फुटर में हमारा जो लोगो है और ये जो टेक्स्ट है ये कुछ आप यहाँ से कर सकते हो जाके विजिट में, वो बहुत ही ईजी है। आप लोगों को जाना है सिंपली विजिट में, एंड देन फुटर में जाने के बाद आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हो जो भी चीज़ें आपको चाहिए होगा वहाँ से। ठीक है, ये चीज़ आप करने के बाद अब बारी है आपको प्लगइन्स की। साइट तो हो चुका है कस्टमाइजेशन कम्प्लीटली, लेकिन अब बारी है प्लगइन की, क्योंकि प्लगइन के बिना साइट का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो चलिए अब हम लोग अपने साइट में जाते हैं और प्लगइन्स को एक एक करके इंस्टॉल करते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कौन से प्लगइन्स के आपको अब ज़रूरत पड़ेगी एक साइट को कम्प्लीटली कस्टमाइज़ करने की, और उसके बाद उसको एडसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपको चले जाना है रिकमेंड में, और यहाँ पर से आपको कुछ प्लगइन्स को ले लेना है। जैसे कि सबसे पहले है योस्ट SEO, इसको आप इंस्टॉल कर लें। इसके बाद नीचे जाना है, आपको इंस्टॉल करना है ऑटो ऑप्टिमाइज़। अगर आपको पास पैसा है बाय कर सकते हो तो आप WP रॉकेट को इंस्टॉल कर लें। इसके बाद आता है सिंपल SSL, इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन अभी भी हमारे लिए और भी कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है, यहाँ पर साइट मैप सर्च कर लेना है, और आपके सामने और काफ़ी सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। इनमें से आपको ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपको सर्च करना है सिंपल ऑथर। सिंपल ऑथर का मतलब आप अपने अकाउंट में जो प्रोफाइल है उसको चेंज कर सकते हो, जिस तरह से यहाँ पर इस वेबसाइट में दिख रहा है, जैसे कि अबाउट ऑथर के नीचे इस तरह से आप इसी प्लगइन के थ्रू बना सकते हो। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा इजी टेबल की। इजी टेबल वो प्लगइन है जो आपके सारे हेडिंग को एज ए टेबल के अंदर दिखा देता। तो चलिए ये SYTABLE ये सर्च करके इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए इस इजी टेबल को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा TinyMCE की। TinyMCE वो प्लगइन है जो आपके आर्टिकल राइटिंग को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देता है, तो इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, और अब जाते हैं अपने इंस्टॉल प्लगइन में क्लिक करके, और सारे प्लगइन को एक एक करके इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्टिव कर लेते हैं। तो चलिए सारों को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, एंड देन एक्टिव पर क्लिक करना है, देन अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे करोगे आपके जितने भी प्लगइन इंस्टॉल्ड होंगे वो सब के सब इंस्टॉल हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और अब आपको एक एक करके
सेटअप करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो प्लगइन है उसको सेटअप करना है, वो है TinyMCE। सबसे पहले आपको यहाँ पर TinyMCE सेटिंग में दिख जाएगा। सेटिंग में जाना है, हावर करके माउस को, और यहाँ पर एडवांस एडिटर टूल्स TinyMCE एडवांस दिख जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ये क्लिक करोगे तो आपको सामने एक और लेआउट खुल जाएगा। यहाँ पर क्लासिक एडिटर दिखेगा। अब यहाँ पर आपको जस्टिफाई को ले लेना है, फॉर्मेट्स को ले लेना है, अंडरलाइन को ले लेना है। यहाँ पर जो भी टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो टूल्स को ले लेना है। फ़िलहाल मुझे जो टूल्स की ज़रूरत पड़ती है मैं वो ले लेता हूँ। आप चाहो तो दूसरी कोई भी टूल को ले सकते हो। मार्क को ले लेना है, डेट की ज़रूरत नहीं है मुझे। और इतना ले लेने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। जैसे ये करोगे तो आपका जो आर्टिकल में टूल्स आते हैं वो आ जाएगा। इसके बाद वापस से जाना है प्लगइन में। अब प्लगइन में जाने के बाद फिर से आपको जाना है ऑटो ऑप्टिमाइज़ में, और ऑप्टिमाइज़ को सेटअप करना है, यानी आपके वेबसाइट को स्पीड करना है। स्पीड करने के लिए ऑटो ऑप्टिमाइज़ में जाने के बाद ऑटो ऑप्टिमाइज़ जावा कोड को चेक करना है। इसके बाद CSS कोड को चेक करना है। इसके बाद HTML। इसके बाद सबसे नीचे जाके सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। जैसे ये करोगे तो आपका वेबसाइट कुछ ही देर में फास्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है ईजीटेबल कंटेंट में। ईजीटेबल कंटेंट में सेटिंग में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया लेआउट खुल जाएगा, और पोस्ट पर अगर आप दिखाना चाहते हो पेजेस, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एक आर्टिकल को विजिट करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है जो कि स्क्रॉल डाउन करके आ रहा है। इस तरह का टेबल यही काम करता है, इसी प्लगइन से बनता है। तो अगर आप पेजेस पे भी ये टेबल दिखाना चाहते हो तो पेजेस को चेक करके रहने दो, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि पेजेस पर कोई ऐसा दिखता नहीं है, हेडिंग भी सही से नहीं होते, तो पेजेस को अनचेक रहने दो। इसके बाद पोस्ट को क्लिक करना है, एंड देन पोस्ट को नीचे भी क्लिक कर देना है, एंड देन कहाँ शो करना चाहते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ अपने एक हेडिंग के पहले, तो यहाँ पर एक हेडिंग रख देता हूँ। इसके बाद आपको नीचे जाना है एंड देन सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। जैसे सेव चेंजेस पर क्लिक करोगे तो अब हम लोग अपने आर्टिकल को विजिट करते हैं। मैं भी, हमारे आर्टिकल में कोई भी हेडिंग नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो दिख जाएगा, है ना। आप लोग देख सकते हो इस आर्टिकल में हेडिंग है तो यहाँ पर दिख गया है। और इसके बाद जाना है वापस अपने प्लगइन के सेटअप में, और इसके बाद आपको यहाँ पर सेटअप सिंपल ऑथर बॉक्स, यहाँ पर आपको सेटिंग में क्लिक करना है। जैसे ये करोगे तो आपके सामने एक और लेआउट खुल जाएगा, और यहाँ से अगर आप मल्टीपल ऑथर है आपके वेबसाइट में तो यहाँ से मल्टीपल ऑथर का ऑप्शंस दिख जाएगा। लेकिन अगर आप सिंपल ऑथर हैं, सिंगल ऑथर हैं, तो यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर एडिट करने के लिए ऑप्शंस दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप चाहो तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिखा सकते हो, और डिस्प्ले एज एडमिन या फिर वो नाम से दिखाना चाहो दे सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर सोशल मीडिया लिंक दे सकते हो। इसके बाद जिस तरह से इस वेबसाइट में लिखा गया है हमारे ऑथर के बारे में, वो आप यहीं पर लिख सकते हो। फ़ोटो को चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इसके बाद सेव चेंजेस पर अपडेट फाइल पर क्लिक कर सकते हो, आपका ऑथर बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चीज़ आप कर लेना, मैं यहाँ पर करके टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। इतना करने के बाद आपका वेबसाइट सक्सेसफुली एक एडसेंस अप्रूव वेबसाइट के लिए, यानी एडसेंस के लिए अप्लाई के लिए रेडी है। अब आप कंटेंट को लिखो सही से, और कंटेंट लिखने के बाद 10 या 20 कंटेंट होने के बाद सही से कंटेंट होनी चाहिए, प्रॉपरली कॉपी नहीं होनी चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हो फॉर एडसेंस, और गारंटी है 100% कि आपको एडसेंस मिल जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से वेबसाइट को कस्टमाइज की जाती है। और अगर आपको कोडिंग के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो मेरे दिए गए कोड को आप चेंज भी कर सकते हो, उसका कलर कॉम्बिनेशन को बदल भी सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। या फिर आप लोग डायरेक्टली उस कोड को पेस्ट भी कर सकते हो, आपका वेबसाइट वैसे ही बन जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से आपको चेंज कर लेना चाहिए, आपको आपके अकॉर्डिंग सोच के हिसाब से आपको बनानी चाहिए, क्योंकि सारे वेबसाइट अगर एक तरह का डिज़ाइन हो जाए तो फिर यार मज़ा नहीं आता, और गूगल भी कंफ्यूज हो जाता है, आपको एज अ डुप्लीकेट वेबसाइट समझ लेता है। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, साथ ही सब्सक्राइब करके रख लो हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।